Good morning, students. This is the second lecture of chapter number 11, that is Moon and Artificial Satellites of class 5th from Cordova Science. In previous lecture, we had discussed about the moon, how it appears and the surface of the moon, and also about why there is no possibility of life on the moon and gravity factor of the moon. In this lecture, we will discuss about phases of the moon and eclipse. So, let's start. Phases of the moon. Every night, the moon appears to change its shape. However, the moon does not really change. क्या होता है? हम जब रात में आसमान में देखते हैं तो मून का शेप ऐसा नहीं है कि आज भी हमें एक शेप में दिखाई दे रहा है, कल भी वो वैसा दिखाई दे, परसों भी वैसा ही दिखाई दे। क्या होता है, पर डे मून का शेप चेंज दिखाई देता है, बट एक्चुअल क्या होता है, उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। हाउएवर द मून डज नॉट रियली चेंज इट्स शेप, इसका शेप चेंज नहीं होता है, बट हम जिस पोजीशन से देखते हैं उस पोजीशन से हमें लगता है कि मून अपना शेप डेली चेंज करता है। इट इज द सेम राउंड बॉल एज द अर्थ। क्या है, मून भी जैसे अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है, वैसे ही जो मून है वो भी क्या है, राउंड शेप में है, और इसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ चेंजेस। एज आई सेड कि हम जहां से देखते हैं तो हम अर्थ से देखते हैं, और मून क्या करता है, अर्थ के चारों साइड, ये अगर अर्थ है तो मून क्या करता है, अर्थ के चारों साइड पे रिवोल्यूशन करता है, और कभी वो यहाँ पे रहता है, कभी वो यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी मून यहाँ रहता है। तो ये जो अपना स्पेस चेंज करता है, अपनी प्लेस चेंज करता है, उस वजह से ये क्या करता है, हमें अलग अलग शेप में दिखाई देता है। एक्चुअल में ये कभी भी शेप नहीं चेंज करता, बट ये रिवोल्यूशन करता है अर्थ पे, अर्थ के चारों ओर, इसलिए ये बार बार अपनी प्लेस चेंज करता रहता है। इस वजह से ये क्या हमें अलग अलग शेप का दिखाई देता है। The day-to-day changes in the shape of the moon as seen from the earth are called the phases of the moon. और ये जो मून डेली अपना शेप चेंज, मतलब हमें लगता है कि वो शेप चेंज कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ द मून। मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट शेप का दिखाई देता है, जिनको अलग अलग नेम दिए गए हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, फेजेस ऑफ द मून। There are 5 phases of the moon. First, new moon. When the moon is between the earth and the sun, you cannot see the moon at all. This is called new moon. क्या होता है, जब मून कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अर्थ और सन के बीच में। मीन्स ये अगर अर्थ है, ये सन है, और यहाँ पे मून प्रेजेंट होता है, तो हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इसी फेज को क्या कहते हैं हम, न्यू मून। मीन्स हिंदी में जो अमावस्या वाला दिन होता है उसको क्या कहते हैं, न्यू मून, जिस दिन हमें मून नहीं दिखाई देता है, और नाइट कैसे होती है, डार्क होती है। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून नाइट। उस दिन अंधेरा बहुत ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ये फेज है न्यू मून का। दिस इज द पिक्चर ऑफ न्यू मून, जिस दिन हमें मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, क्रीसेंट मून। एज द मून मूव्स फर्दर, यू कैन सी अ स्मॉल सनलिट पोर्शन ऑफ द मून्स सरफेस। दिस इज कॉल्ड क्रीसेंट मून। फिर क्या होता है, जब जैसे ही मून थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो हमें मून का थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है, जैसा कि ये फिगर में दिया गया है। इस टाइप का जब शेप दिखाई देता है तो इस फेस को हम क्या कहते हैं, क्रीसेंट मून कहते हैं। नेक्स्ट, हाफ मून।
When the sunlit portion becomes bigger, you can see half the moon. It is called half moon. जब क्रीसेंट मून के बाद और मून थोड़ा सा हमें और दिखाई देता है, मीन्स हाफ पोर्शन दिखाई देता है, सेमी सर्कल शेप में दिखाई देता है, तो उस फेस को हम क्या कहते हैं? हाफ मून कहते हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर. नेक्स्ट, गिबस मून. When you see more than half of the moon, it is called gibbous moon. जब हमें मून का आधे से ज्यादा पार्ट दिखाई देने लगता है, उस फेस को हम क्या कहते हैं? गिबस मून. जस्ट लाइक दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ गिबस मून. नेक्स्ट, फुल मून. When moon reaches the farthest side of the earth from the sun, you see complete moon. Means जब मून सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, और किसके पास होता है? अर्थ के पास में होता है. मीन्स सन और मून के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और अर्थ के पास, अर्थ के साइड पे, मीन्स वो अर्थ के पास आता है, मून अर्थ के पास आता है और सन से दूर जाता है. उस टाइम पे जो हमें मून दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फुल मून कहते हैं. और उस मून कैसा दिखाई देता है? हमें कंप्लीट मून दिखाई देता है, मीन्स पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है. जस्ट लाइक दिस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ फुल मून. Phases of these are the phases of the moon in waxing phase. The increasing size of the lighted part of the moon is called waxing. Means उस वैक्सिंग फेज उस टाइम को कहते हैं जब मून हमारा जब मून का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है. मीन्स जैसे यहाँ पे न्यू मून पे डिसअपियर है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा, फिर हाफ हुआ, फिर और भी ज़्यादा हुआ, हाफ से ज़्यादा हुआ, फिर एक टाइम पे फुल मून हो रहा है. और जब इसका उल्टा होता है, मीन्स फुल मून के बाद फिर से फेज आता है कि ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमें कम दिखाई देने लगता है, और एट लास्ट फिर से एक फेज आ जाती है न्यू मून की. और इस फेज को क्या कहते हैं? हम वैनिंग फेज कहते हैं. After this cycle reverses, the size of the moon decreases again and appears at gibbous, half moon, crescent and new moon. As I said कि जब एक बार फुल मून की कंडीशन आ जाती है, तो फिर से हमारा मून क्या होता है? फिर से उसका साइज डिक्रीज करने लगता है, और वो हमें एट लास्ट फिर से एक बार वो डिसअपियर हो जाता है. फुल मून से फिर गिबस की स्टेट आती है, फिर हाफ की आती है, फिर क्रीसेंट की आती है, और फिर से न्यू मून की फेज आ जाती है. द डिक्रीजिंग साइज ऑफ लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग. मीन्स अब जब मून डिक्रीज करना स्टार्ट हो रहा है, उस फेज को क्या कहते हैं हम? वैनिंग. मीन्स एक फेज होता है जब मून हमारा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, और धीरे धीरे करके उसका साइज इंक्रीज होता है, उस फेज को क्या कहते हैं? हम वैक्सिंग कहते हैं. और एक टाइम आता है जब हमें पूरा मून दिखाई देता है, और धीरे धीरे करके मून का साइज डिक्रीज होने लगता है, और एट लास्ट वो मून बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो उस फेज को क्या कहते हैं? हम वैनिंग फेज कहते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ वैनिंग फेज ऑफ द मून. नेक्स्ट, लैंडिंग ऑन द मून. मून पे जब पहली बार एस्ट्रोनॉट्स गए थे. Apollo 11 was the spaceship that took 3 Americans astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Mitchell Collins to the moon. क्या था? अपोलो 11 एक स्पेस शिप थी जिसमें पहली बार 3 अमेरिकन, मीन्स अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले मून पे गए थे, जिसमें कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, एडविन एल्ड्रिन थे और मिचेल कोलिन थे. और जिसमें से सबसे पहले मून पे जिसने पैर रखा था, उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. Neil Armstrong was the first man to step on the moon on July 20, 1969. ये स्पेसक्राफ्ट मून पे कब पहुंचा था? जुलाई 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था. और उसमें 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और मिचेल कोलिन और एडविन एल्ड्रिन गए थे, जिसमें से नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने पहली बार मून पे
अपना पैर रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन ब्रॉट रॉक सैंपल्स एंड सॉइल टू द अर्थ, जिनमें से इन तीनों में से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने मून पे से वहाँ से रॉक के कुछ सैंपल और सॉइल के सैंपल लिया था और वो अर्थ पे वापस लेके आए थे। साइंटिस्ट गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मून फ्रॉम दीज सैंपल्स, और उसके बाद उस पे जो वहाँ की रॉक का सैंपल था और सॉइल का सैंपल था उस पे उसकी रिसर्च की गई थी और उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मून के बारे में पता चली थी। दिस लैंडिंग ऑन द मून वॉज फॉलोड बाई मैनी मोर सक्सेसफुल मिशंस टू द मून, और ये फर्स्ट टाइम गए थे ये 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स, उसके बाद कई सारे लोग जा चुके हैं मून पे। नेक्स्ट, एक्लिप्सेस। An object that blocks the light and does not reflect it at all is called opaque object. मीन्स वो ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट पड़ती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अपने एक साइड से दूसरे साइड पे नहीं जाने देता है, उसको क्या कहते हैं हम? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसको हम अपारदर्शी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। मीन्स जिसके थ्रू लाइट पास आउट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। When light falls on an opaque object, it casts अ शेडो। क्या होता है? जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती, मीन्स अपारदर्शी, जिससे ये पास आउट नहीं हो सकती है, तो क्या करती है वो अपोजिट साइड पे उसकी शेडो बनाती है। जस्ट लाइक दिस पेंसिल, इस पे क्या कर रही है? उधर से लाइट पड़ रही है और ये लाइट क्या कर रही है? इस पेंसिल से पास आउट नहीं हो रही है, तो इस पेंसिल की शेडो बुक पे बन रही है। The earth and the moon are also opaque object, और ये अर्थ, मून, ये सब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच से लाइट क्या होती है? पास आउट नहीं होती है। व्हेन द सन लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ एंड द मून दे कास्ट शेडो। क्या होता है? जब सनलाइट पड़ती है किस पे? अर्थ और मून पे, तो ये क्या करते हैं? इनकी शेडो बनती है, मीन्स इनकी छाया बनती है। समटाइम्स अर्थ कास्ट्स a shadow on the moon and sometimes moon casts a shadow on the earth depending upon their positions। क्या होता है? कभी कभी होता है कि अर्थ की शेडो पड़ती है मून पे, और कभी होता है मून की शेडो पड़ती है अर्थ पे। वो डिपेंड करता है कि इनकी पोजीशन क्या है। सन की लाइट किस पे पड़ रही है? अर्थ पे पड़ती है, तो मून पे अर्थ की शेडो पड़ती है, और जब सन की लाइट मून पे पड़ती है तो मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है। The shadows of the earth on the moon and the moon on the earth produced by sunlight are called eclipse। क्या होता है? ये जो शेडो पड़ती है अर्थ की मून पे, मून की अर्थ पे, किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। उसको क्या कहते हैं हम? एक्लिप्स कहते हैं। मीन्स जिसको हिंदी में ग्रहण भी कहा जाता है। At the time of eclipse, the sun, the moon and the earth are in a straight line। और जिस टाइम पे eclipse होता है उस टाइम पे सन, मून और अर्थ क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और ये इक्लिप्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द मून एंड अर्थ। Okay class, this is all about your lecture number 2. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.